इन भूत मेलों में हो क्या रहा है? एक भूत को खरीद, बेच और भाड़े पे ले सकते हैं। नहीं, वो छलावों के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो अपना रंग रूप रेखा चेंज कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और क्योंकि हमने आपसे वादा करा था कि हम अलग अलग जॉनर्स को भी ट्राई करने वाले हैं, तो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जॉनर के साथ हम आए हैं। हमारे साथ है इंडिया के दी ओनली, मे बी नॉट ओनली बट ओनली ऑथेंटिक, ओनली जेन्युइन आई कैन से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जो कि इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ करा था अभी जब हम बाहर बैठे थे कि मैं एक मिथ बस्टर हूँ। मतलब कि जो लोगों के अंधविश्वास हो रहे हैं ना, मतलब कि भूतों से रिलेटेड या अफवाहों से रिलेटेड जो भी अंधविश्वास होते हैं, ये उनको ब्रेक करते हैं। तो ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे हम तीनों के लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई ये टॉपिक जब भी होता है हम बैठ जाते हैं सुनने। हाँ, ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है। तो भाई आप बताओ, आपने क्यों चुना भाई ये अपनी लाइफ बना रखी है आपने? हाँ, मतलब भूल ये वाली इस ट्रैक पे कब आ गए आप? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपके सवाल का जवाब दूँ उससे पहले कुछ मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। मैं अभी कल या परसों शायद मैं कहीं जा रहा था और सडनली आई सॉ इस टेक्स्ट की साथ में एक एपिसोड करें। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं। हाँ। लेकिन मैंने पहली बार किसी को ये बोला कि भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क, एंड ऑनेस्टली मैंने ये पहली बार किसी को बोला। तो इन्होंने बोला अरे भाई अब मैं बताता हूँ क्यों बोला मैंने। 2019 में मैं एक एपिसोड शूट करने के लिए, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का एपिसोड था, वो मैं शूट करने के लिए गया था खैंड पर्वत। तो खैंड पर्वत जो है वो बेसिकली टेरी गढ़वाल से थोड़ा सा आगे है और एक गाँव है खैंड से 13,000 फीट ऊंचाई पे चढ़ के आप एक पहाड़ ट्रैक करके एक पहाड़ के ऊपर पहुंचते हो, जहाँ एक मंदिर बना हुआ है, छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है। वो वहाँ के बारे में कहानी है कि यहाँ में रात को परियां आती हैं। अच्छा। आसमान से परियां उतरती हैं और एक बढ़िया नृत्य जो है वो माता के लिए पेश करती हैं। और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो बहुत मानते हैं इस बात में। तो एक गाँव वाले से मैंने बातचीत की। मैंने कहा भाई, उसका नाम जब्बर था। मैंने कहा भाई ऐसा है कि हमें ले चलोगे ऊपर तक? कह रहा ले चलो। कितने पैसे लोगे? कह रहा 15,000 रुपये। कहा चलो ठीक है। हाँ। बट ले चलो। करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम टॉप पे पहुंचे। ऊपर कुछ भी नहीं, चारों तरफ जंगल और नीचे टेरी डैम दिख रहा है। ऊपर एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर में दुर्गा माता की मूर्ति लगी हुई है और ठीक ठाक मंदिर था। और वहाँ पर कोने में एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसमें कि अंदर गद्दे वद्दे भरे हुए थे। तो हम चले गए, हमने नाइट विजन कैमरास वगैरह सब इंस्टॉल कर दिए। मैं देखें एक्साइटेड, अंदर लौंडे सब परियां आएंगी रात में। कोट वोट पहन के परियां वरियां एनर्जी और बढ़ गई। अब थक गया, ऊपर पहुंचे। ऊपर टेम्परेचर था -2 डिग्री। उसमें भी मेरा जो कैमरामैन था वो फेस वॉश कर रहा। मैं क्या चेक कर रहा भाई, अगर परी आ गई तो मैं कहा तुझे ही मिलेगी फिर। खैर 1:30-2 बजे के आसपास जब्बर था, वो दौड़ता हुआ आया। वो मेरे को बोल रहा है जय सर जल्दी अंदर चलो, सब जल्दी अंदर चलो। क्यों, क्या हुआ? शेर आ गया। क्या रशियन आ गई? शेर रशियन आ गया भाई ऐसे सही में ऐसे लग रशियन आ गया। कह रहा शेर आ गया। शेर आ गया? कह रहा हाँ, यहाँ हमला होता रहता ना। तो जब बाकी में से 2 लोग थे सिट्टी पिट्टी गुम, वो दौड़ता हुआ सीधा घुसे उसी कमरे के अंदर, जो छोटा सा कमरा था जिसमें गद्दे वद्दे रखे हुए थे, सीधे गद्दों के बीच में। कि शेर आए तो पता ही ना चले कहाँ है। मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा। मैं कहा अरे यार जब आएगा तब देख लेंगे, अभी काम करने दे। हाथ पकड़ खींचे जा रहा है कि चलो शेर आ गया। एकदम से मैंने हाथ छुड़ाया और एकदम से फुल एटीट्यूड में बोला, डरे हैं, जिम कर रहे हैं। ये सच बात है। ये सच बात है। तो मैं तब से आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर। मैंने ये क्यों चुना? क्यों, देखो ऐसा है कि शुरुआत में जब मैं कॉलेज में था ना, तो मुझे चुल हो गई थी कॉलेज से कि यार इसमें कुछ कर सकते हैं अपन। तब मुझे ये सब इतना कुछ नहीं पता था कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और ये और वो। तब सिर्फ इतना पता था कि अगर ये करके आओ ना तो कॉलेज में लड़कियां घूर के देखती तो हैं कि माचोइज्म है,
कि क्या करके आया भाई, रात भर एक हॉन्टेड लोकेशन के अंदर रह गया है। तो तो बेसिकली मुद्दा लड़कियों को इम्प्रेस करने का था, इसलिए ट्रैक बदल गया। एक तरीके से, लेकिन मुद्दा ये भी था कि क्यूरोसिटी थी। कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था मेरे साथ बचपन में कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हाँ क्यूरोसिटी थी। तो ऐसा करके शुरू हुआ। 2013 से मैंने इसको ठीक ठाक तरीके से करना शुरू कर दिया। मशीनें खरीद ली मैंने, कुछ K2 मीटर, ये वो जितना इन्फ्लुएंस हुआ उतना, भाई ये मशीनें भूत पकड़ती हैं, इनमें बत्तियाँ जलती हैं। तो पहली 1-2 बार लगाई तो मेरी भी फटी। मैं कहा यार ये तो बता नहीं मशीनें, बत्तियाँ जल रही हैं इसमें, कांटे घूम रहे हैं, तो आवाज़ें निकल रही हैं, मेरी तो हालत ख़राब। मैं कहा यार यहाँ तो भूत है, यहाँ तो मामला संगीन है, तो क्या करें। फिर धीरे धीरे 2 बार 4 बार जब और इस्तेमाल किया ना, मैं कहा अरे ये तो हर जगह बोल रही है, ये तो हर जगह बोल रही है। एक बार क्या हुआ कि मेरे खुद के घर में, मेरे ही बेडरूम में बैटरी लगाते समय वो बोल पड़ी। मैं कह रहा यार क्या चाह रही है। तो वहाँ से मामला शुरू हुआ। तो शुरुआत में तो क्या था, किसी भी यंग लड़के की तरह, मतलब आपको फेम चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, जो बेसिकली चाहिए होता है सबको। तो शुरुआत में तो मैंने ये सोच के शुरू किया। जब मैं फील्ड्स पे जाने लगा, जब मैं इन्वेस्टिगेशंस करने लगा, जब मैं लोगों से मिलने लगा, जब मैं पहुंचने लगा फील्ड्स पर, तब एहसास हुआ कि यार भूतों से ज़्यादा जो संगीन मामला है ना, वो फील्ड पर है। मतलब जो कहानियाँ जिनको सुन करके हम ये कर रहे हैं, जो गूगल पे आर्टिकल्स निकल रहे हैं, उनका एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे उस काम में सीरियसनेस आने लगी। फिर लगने लगा कि नहीं, इस हथियार का इस्तेमाल किसी अच्छी चीज़ के लिए किया जा सकता है। तो भाई अगर जैसे एक बिलीफ है आपका कि आप इजीली कन्विंस नहीं होते किसी के कहे सुने पे, जब तक आपके सामने नहीं आएगा तब तक आपको तो कभी आप किसी ऐसी जगह गए हो जहां आपको सच में लगा हो कि एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, यार यहाँ कुछ मतलब कुछ दिख नहीं रहा पर फीलिंग, गट फीलिंग आ रही है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है? हाँ, एक जगह का मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। मसूरी में लंबी देहर माइंस है। लंबी देहर माइंस तो सब जानते हैं हॉटस्पॉट है, क्योंकि उसके बारे में 50 आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। उसके थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो राइट साइड में एक पुरानी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। वो एक्चुअली एक हॉन्टेड स्कूल है। अच्छा। वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोकल गांव वालों का एक स्कूल था, जहाँ का प्रिंसिपल ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में शामिल था। तो उसने क्या किया था कि अपने ही स्कूल में कुछ बच्चों की बलि दे दी थी। अच्छा। वो ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र के चक्कर में कुछ बलि दे दी थी। उसके बाद जैसे गांव के लोगों को पता चला, उन्होंने प्रिंसिपल को मार के उसी स्कूल में लटका दिया। तो उसके बाद चारों तरफ हंगामा फैल गया, स्कूल ही बंद हो गया। उसके बाद आज़ादी हुई, वो बिल्डिंगें वैसी ही रह गई। उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं गया और मैं अकेला चला गया। मैं ज़्यादातर लोकेशंस पे मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च पर्पस होता है। मेरे को वीडियो बनाना है या कोई शूट करना है, इस पर्पस से मैं बहुत कम जाता हूँ। ज़्यादातर मैं रिसर्च पर्पस से जाता हूँ। तो मैं चला गया करीब 9:30-10 या इसके आसपास। मैंने उस जगह पे एंट्री ले ली, कार मैंने सामने पार्क की और अंदर चला गया। जब मैं अंदर गया तो मैं बस घूम रहा हूँ बिल्डिंग में, देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या माहौल है, क्या वजहें हैं कि लोगों को ऐसा कुछ फील हो सकता है। सडनली करीब 12-12:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, मतलब फीलिंग, हाँ, फीलिंग्स चेंज होनी शुरू हुई कि वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। अकेला खड़ा हूँ एक जगह पर और सिगरेट जलाई और सिगरेट पीता पीता सोच रहा हूँ कि यार ये सही नहीं चल रहा। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 1-1:30 बज रहे हैं रात के, दुनिया चुकी है सो, मैं यहाँ सुट्टा पी रहा, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? मैं रहा हूँ यहाँ सुट्टा पी। अच्छा खासा बेड पे लूटा होता अपने घर पे, आराम से ऐसा थोड़ा सा रम शम डालो, मसूरी है, ठंड है, थोड़ा सा आराम से बेड पे लेटे हो, खुद या परी जो भी है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो फिर उधर से एकदम से ख्याल है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सही में कोई चीज़ है क्या? कुछ होगा मेरा इसमें, या मैं ऐसे ही फर्जी में बस गाड़ियाँ घुमा रहा हूँ? कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जितने भी, अब देखो हम सबकी ज़िंदगी में अच्छे बुरे मोमेंट्स तो आते हैं, तो मेरी लाइफ में जितने भी बुरे मोमेंट्स रहे वो सब याद आने लगे मुझे। हालांकि मेरी लाइफ इतनी भी टफ नहीं रही है, टचवुड, चीज़ें बहुत सही रही हैं अब तक। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माई लाइफ। बट वो धीरे धीरे वो आने लगा, फीलिंग आने लगी कि यार ये क्या हो गया यार। मतलब यहाँ तक फीलिंग आने लगी कि 8वीं में एक बार फेल हुआ था, वो भी याद है। ओ शिट, फेल भी होता था मैं, ऐसा आलम होने लगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वो धीरे धीरे वो फीलिंग्स इतनी इनग्रेव हो गई कि ऐसा लगा कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इसी बिल्डिंग से कूद के ख़त्म करता हूँ अपनी ज़िंदगी।
अच्छा, मतलब सुसाइडल थॉट आने लग गए। थॉट्स, और बहुत स्ट्रॉन्ग सुसाइडल थॉट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उसने कहा भाई ये तो धीरे धीरे मतलब, और एक मोमेंट ऐसा आया था करीब 1:30-2 बजे के आसपास, जब लगा खत्म करो, कूद ही जाता हूँ। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान के हाथ में एक सिगरेट होती है, अब मतलब ये एक्शन सीन है, आप में भी शायद इमेजिन कर सके। सिगरेट आधी जली हुई है, मैंने फेंका, उसके ऊपर पैर घुमाया ये सोच के कि अब ये खत्म बुझा के मैं कूद जाऊंगा। आई वॉज दिस क्लोज। लेकिन फिर सडनली एक फीलिंग्स एंटायरली चेंज हुई, और पता नहीं मन में आया कि यार एक बार बाहर चलता हूँ। फिर मैं एक बार नीचे उतर के 3-4 फ्लोर नीचे उतर के मैं सड़क पार करके अपनी गाड़ी में जाके बैठा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रस्ट में एकदम से फीलिंग चेंज, और एकदम से जब याद आया कि 1-1.5 घंटे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कर क्या रहा था। वो एक टाइम था जब मुझे डर लगा था, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे डर लगा था। तो वो सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी थी आपके अराउंड जो ये सब फील करवा रही थी, ये हाँ, ये या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन, या उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप कह सकते हैं कि उस जगह पर नेगेटिव वाइब्स थी। बाद में मैंने कुछ लोकल हिस्टोरियंस और लेक्चरर्स से बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि इस जगह पे सुसाइड्स होते रहते हैं। अच्छा। इनफैक्ट अभी बिकॉज मैं एक ट्रेस रखता हूँ लोकेशंस और इन्वेस्टिगेशन का, अभी अक्टूबर में भी हुआ है सेम स्पॉट पे, पुलिस ने बॉडी रिकवर की थी। तो वो एक इंसिडेंट शायद आप कह सकते हैं जो मैं कहूँगा कि अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनाज में जा सकता है। रीज़न अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वहाँ भूत था, मुझे नहीं पता। तो कोई आपसे पूछता है कि भूत है तो आप कहते हो मुझे नहीं पता? हाँ, मैं यही कहता हूँ, मुझे नहीं पता। और अगर आपसे पूछे भगवान है? मुझे नहीं पता। तो आपने माला पहन रखी है, कुछ बिलीफ है देखो आपका? हाँ, ये मेरा यकीन है कि है। हाँ, नहीं, ये मेरा यकीन है कि ये पहन के मुझे अच्छा लगता है, मुझे मंदिर जाके अच्छा लगता है। मैं अपने घर में, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैं रोज़ नहाने के बाद अगरबत्ती जलाता हूँ मंदिर में। वो इसलिए नहीं जलाता क्योंकि मैं भगवान में मानता हूँ, मैं इसलिए जलाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है वो करके। जैसे होता ना कि हमने अपने लिए कोई पैंट खरीदी, शूज़ लिए, ये लिया, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। वो मुझे करके 2 मिनट की शांति मिलती है, एंड आई रियली लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये मानता हूँ कि भगवान है, शायद ना भी हो, हू नोज़। लेकिन अगर मुझे वो करके अच्छा लग रहा है तो करो। अच्छा भाई, इंडिया में जैसे आपने गाँव वाँव में बहुत ट्रैवल करा है ना, रूट तक गए हो आप, तो गाँव में ना बहुत तरह तरह के भूत है, जैसे मतलब उनके टर्म्स में कि जिन हो गया, छलावा हो गया, चुड़ैल हो गई, पैर मुड़े वाली वो हो गई जिसके उल्टे पैर मुड़े, छलावा एक ही तो होता है। नहीं नहीं नहीं, छलावा वो नहीं होता जिसके पैर मुड़े होते हैं। नहीं 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 नहीं, छलावा वो जिसके पैर मुड़े हुए वो आ गई डायनो और चुड़ैलों की कैटेगरी में। वो फीमेल ज्यादा होती हैं। जैसे हम पर छलावों के लिए भी कहते हैं कि उनके पैर उल्टे होते हैं। नहीं, वो छलावों के बारे में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो अपना रंग रूप रेखा चेंज कर सकते हैं। मतलब वो मेरा रूप या आपका रूप किसी का हाँ, और वो चाहे तो अपने पैर सीधे, उल्टे, डायगोनल, टेढ़े, हवा में कहीं भी कर सकते हैं। बहुत टैलेंट है। पेड़ के पीछे जाके मार देते हैं, आप कह रहे थे। अरे बंगाल के साइड में लिटरली एक जगह पर वो है कि वहाँ जो है ना लोगों को भूत डरा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है छलावा वो पेड़ के पीछे ले जाके लोगों की मर रहा है, और वो हमला, और स्कैरी पार्ट ये है कि वो हमला कर रहा है मर्दों पे। तो मतलब आप गए ऐसी जगह, खुद गए? हाँ, कई जगह। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, झारखंड में गया था मैं एक गांव में, वहाँ पर एक भूत है, उसका नाम है कसका। अच्छा। कसका के बारे में जो लोकल गांव वाले हैं वो ये मानते हैं कि वो स्त्रियों के स्तन को काट के ले जाते हैं, वो जमा करते हैं उन्हें। मतलब अगर मैं साफ अंग्रेजी में, वो है एक्चुअल में या फिर बस क्या कहा? नहीं, कहावत है। मैंने वहाँ के कई फीमेल से बात की, हमारे तो हैं, काटे नहीं किसी ने, तो अभी मैं क्या बोलूँ आपको। तो एक ऐसा तबका है जो नहीं बात करता इस बारे में, लेकिन एक ऐसा तबका है जो मानता भी है। तो ऐसे कई, आपको अब एक बंगाल में देखा उन्होंने भी नहीं है, ये बातें हैं जो निकलती हैं। अब बंगाल में एक और भूत है, इसका नाम है पंछा। अच्छा। पंछा बेसिकली अगर रात में उल्लू आपने देख लिया तो वो पंछा है। वो उल्लू का रूप लेकर के आपके ऊपर हमला करता है और सबसे पहले आँख फोड़ेगा, ताकि दौड़ भाग ना पाओ या जो भी अपने आप को बचाने की कोशिश ना कर पाओ। तो ऐसे कई मिलेंगे आपको, और डिफरेंट रीजन वाइज बटे हुए हैं। मतलब अगर आपको बंगाल का भूत आपको इधर दिल्ली में या राजस्थान में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। अब जैसे राजस्थान में हमारे बुलेट बाबा, मैं उनको भूत की कैटेगरी में नहीं डालता, वो तो पूजनीय कैटेगरी में आते हैं, लोग बड़ा पूजते हैं उनको। लेकिन अब उनके बारे में है कि भाई उनकी बुलेट अपने आप निकल जाती है।
आज भी बिना तेल के, बिना इंजन के, बिना टायरों के अपने आप अब तो एक जगह है ना, वो एक जमाने में निकली थी और लोगों ने देखा था तभी तो उसका नाम। अब तो उनका मंदिर भी अब बना तो वो रखा स्टिल है। नहीं, अभी तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अब एक नहीं है, बुलेट बाबा के मंदिरों की एक सीरीज है। अब राजस्थान में 20-25 मंदिर हैं, 20-25 मंदिर है, उन्होंने हर जगहों पर बुलेट रखी हुई है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़, मुझे एज एन ओपन माइंडेड इंडिविजुअल, मैं किसी के फेथ के अगेंस्ट नहीं हूँ, और अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। लेकिन अब अगर एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर बुलेट में ऐसी शक्तियाँ हैं, या उस पर्टिकुलर बुलेट पे बाबा का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो भी कहानी आई वो आई, तो फिर बाकी जो बुलेट्स आपने लगाई हैं अलग अलग मंदिरों में, अगर आप सिंबलिज्म की पूजा कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन ये इस तरीके से एक पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ावा देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आस्था के नाम पे पैसे ही तो बना रहे हैं, पैसे बना रहे हैं एक तरीके से। तो भाई मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जब आप इतने ग्राउंड लेवल पे जाकर ऐसे मिथ्स सुनते हो, तो जब आपको किसी ने कुछ बताया, आपको पता चला ऐसे भूत के बारे में, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या होता है? आप वो स्पेंड करते हो वहाँ नाइट जहाँ मना करा होता है, वहाँ जाके देखते हो, या आपका क्या टेक रहता है कि मतलब आप कैसे उनका मिथ बस्ट करते हो? जो गांव का जो सिस्टम है ना, वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ लोग थोड़े वायलेंट होते हैं और बहुत क्लोज्ड होते हैं अपनी किसी बिलीफ सिस्टम के खिलाफ कुछ सुनने के लिए। थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक हालिया दिनों का 1-2 साल पहले का एग्जाम्पल देता हूँ। हमने रांची के पास एक गांव में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया था विच हंटिंग के खिलाफ, जहाँ पे जैसे औरतों को डायन चुड़ैले बता के मार देते हैं ना, जिंदा जला देते हैं, रेप कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं इस नाम पर। तो हमने उसके खिलाफ गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। तो रांची से करीब 50-60 किलोमीटर दूर कुछ गांव थे, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है। तो हम वहाँ चले गए और हमने अवेयरनेस कैंप एक लगा दिया। 3 दिनों का हमने अवेयरनेस कैंप लगाया था और मैं लीडर था, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं गांव वालों को समझा रहा था। अब जैसे हमने चौपाल लगाई, पंचायत के बीच में चौपाल लगाई, और उसके कई महिलाएं पहले पहुंची, फिर मर्द पहुंचे। अब मर्द जो थे वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। औरतें कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मर्द ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर मर्द ये बात मान लेगा तो उसको उस औरत को दबाने का, कुचलने का, उसका बलात्कार करने का, उसको जिंदा जलाने का, उसको पीटने का हक चला जाएगा उससे। ज़्यादातर औरतें जिनको डायन, चुड़ैल, पिशाचनी बता के मारा जा रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली ओझा और लोकल जो मर्द हैं ऐसे, वो उनकी हवस का शिकार हो रही हैं। अगर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक औरत वाकई में डायन है और चुड़ैल है जैसा तुम बता रहे हो, तो वो इतनी शक्तिशाली है ना कि तुम्हारे जैसे 25 भी उसके आसपास नहीं फटक पाएंगे। ये बात तो सच है। तुम्हारे तो छोड़ दो कि तुम उसको घसीट के गांव के बीच में ला रहे हो, उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, उसको मल मूत्र खिला रहे हो, फिर उसके बाद उसका बलात्कार कर रहे हो, फिर उसे जिंदा भी जला दे रहे हो पेड़ से बांध कर, ये बोल गया कि वो चुड़ैल है। अगर वो वाकई चुड़ैल है ना, और में तुम्हें तो हाथ लगा के दिखाओ उसको। तो यहाँ पर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो भाई फिर आप लोग ने कैसे वो अवेयरनेस करी, कैसे उनको बिलीव? हमने जैसे वहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया, ठीक है। अब मर्द जो थे वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पहले दिन तो कैंप ठीक लगा, दूसरे दिन वो लोग वायलेंट हो गए थे कि भागो हमारे गांव से, हाँ भागो हमारे गांव से। 1-2 लोगों ने हमारे टीम मेंबर्स में से किसी को चाटे वाटे भी जड़ दिए कि चलो निकलो यहाँ से। अब ऐसे सिचुएशन में जिस गांव में मैं हूँ वो एक आदिवासी ट्राइबल एरिया है, और वो ट्राइबल एरिया वहाँ पर गवर्नमेंट्स और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी की बात है। हमें वहाँ से निकलना पड़ा। बाद में अगर हम वहाँ जाएं, जैसे मैं दोबारा गया कि ऐसा कुछ हम फिर से करना चाहते हैं, तो वो वेलकमिंग थे या फिर नहीं, इस बीच में 5 औरतों को जला दिया उन्होंने। ओह ये तो यार सैड चीज है बहुत। नहीं, लोग नहीं सुनना चाह रहे। और खासकर मैं आपको बताऊं, झारखंड, उड़ीसा, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा टारगेटेड किलिंग होती है औरतों की, बहुत ज़्यादा टारगेटेड रेप्स होते हैं औरतों के एज विच हंटिंग में, ठीक है। और कोई भी ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और मैं आपको ये आंकड़ा इस हिसाब से बता रहा हूँ कि हर रोज़ केसेस आते हैं, हर रोज़। भाई ये मीडिया में कहीं नहीं है, कहीं इसमें मसाला नहीं है ना। इसमें भूत प्रेतों की एक्साइटमेंट, फैसिनेटिंग वाली कहानी नहीं है। ये समाज की वो सच्चाई है जो आपकी नंगी आंखों के सामने आपके समाज में बीच में मौजूद है, और आप उसे देखना नहीं चाहते क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा दोस्त, मज़ा ही नहीं आ रहा इसमें। कितने बच्चों की बलियां दी जाती हैं,
इंसानों की बलियां दी जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहीं अपना नोएडा का केस है, एक लड़के ने अपनी माँ को मारा और उसे गले से उसका खून पी रहा था जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ के उसको घर से उठाया। एक रिक्शे वाले ने अपनी बीवी का पहले एक तांत्रिक से बलात्कार करवाया और उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया कि पैसा आएगा। ऐसे कई तरह के रिचुअल्स हैं जो आपके समाज में हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन आप उस पर नहीं ध्यान देना चाहते। उसमें क्या कहते हैं हम हमारी फैंसी भाषा में, कंटेंट नहीं है, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब बात आती है तो ना, इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मोस्टली बहुत सारे लोग ना इस तरफ नहीं सोचते। ये बहुत सेलेक्टिव लोग होते हैं जो ये अप्रोचेस यूज करते हैं। मतलब साइकिल में फंस गए हैं। जैसे हम जैसा कोई इंसान है जो यूजुअली जिसका काम नहीं बन रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो वो जाएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाएगा जो बेसिकली ऐसे तरीके बताते हैं, गाय को रोटी खिला दो या ऐसे कर, जो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम में से बहुत एजुकेटेड लोग कम है जो इस तरफ जाते होंगे। मे बी इसका रीजन ये भी है कि सामने नहीं आ रही है चीजें। एकदम सिंपल है। अंधविश्वास का ना खेल एकदम बड़ा सिंपल सा है। मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी अंधविश्वास में आप मानते हो या जिस भी विश्वास में आप मानते हो, जिसको शायद मैं अंधविश्वास बोल रहा हूँ पर आपके लिए वो विश्वास है, अगर वो आपको अच्छा सुकून दे रहा है, अगर आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आपका विश्वास किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है तो आई एम सॉरी सर, मैं फिर आपके सामने खड़ा हूं। अगर आपका विश्वास ये कहता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मत बढ़ो, मत बढ़ो। लेकिन अगर आपका विश्वास ये कहता है कि एक औरत को डायन बता के मैं मार दूं, एक बच्चे को मैं डेविल आई बता के मैं उसकी बलि चढ़ा दूं, एक जानवर की बलि चढ़ा दूं, तो सॉरी सर, फिर आप मुझे वहां खड़ा पाएंगे। तो विश्वास और अंधविश्वास का खेल कुछ ऐसा है। तो मेरा जो मेजॉरिटी जो है, मेरा जो कंसर्न है, बहुत सारे लोग मुझे गलत समझते हैं और आपने मुझे मौका दिया तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। कुछ लोगों को लगता है मैं रैशनल हूँ, ब्लाइंड फेथ में यकीन नहीं करता, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता, मैं किस तरीके का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंसेस ही नहीं है, खुद की बताने वाली चटकारी वाली कहानियाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मेरा कंसर्न है ही नहीं ये कि भूत होता है कि नहीं होता है। ना हो घंटे से फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा कंसर्न ये है कि उनके नाम पर जितना कुछ चल रहा है ना हमारी सोसाइटी में, मैं पहले उसको रोकूंगा, फिर देखूंगा अगर भूत दिखा कभी तो क्या पता कभी कोई तो शेयर भी करोगे, छलावा मुझे ही मिल जाए पेड़ के पीछे। जैसे कह रहे हो अकेले जाते हो यूजुअली, जैसे टीम के साथ भी गए हो तो ऐसा हो टीम वाले पीछे हट गए, हम तो जा ही नहीं रहे। कई बार मैंने अब तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप कभी अगर टाइम मिले तो उसमें क्रेडिट देखना, हर बार डीओपी चेंज है हर बार चेंज है, वो दोबारा आने को तैयार ही नहीं है। हाँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री एपिसोड की शूट करने, सबने बोला कि लंबी देहार माइंस जाते हैं। मेरे को एक मीडिया चैनल से ऑफर आया था कि हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट्री आप बना दो। मैं कहा ठीक है, जाते हैं। तो मैंने टीम में लिया, मेरे टीम में कुल 5 लोग, एक बंदा लाइट के लिए, एक कैमरे के लिए, एक साउंड के लिए, मैं और हमारे साथ एक और बंदा था हेल्प के लिए। हम 5 लोग लंबी देहार माइंस चले गए। अब लंबी देहार माइंस हम पहुंचे, वहाँ से रात में करीब 7 बजे हमने ट्रैक करना शुरू किया। फिर हम उस एरिया में गए जहाँ पे फर्नेस ब्लास्ट हुआ था एक्चुअली में, जो मेजर जहाँ से कहते हैं कि चीज़ें हैं। हम सबके पास वॉकीज़, तो वो अचानक से मेरा वॉकी बजा अपने आप ही, मतलब उसमें से ऐसी कुछ आवाज़ आई वॉकी से, तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर अचानक से दूसरे मेंबर की आवाज़ आई, उसकी फटी। अब एक बंदा हमारा जो हेल्पर था वो हमसे 10-20 मीटर की दूरी पे खड़ा था, उसकी इतनी फटी, ओ भाई भागो 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 भागो, वो भाई भागो 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 बोल के वो दौड़ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी कि इतना काम करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक 1x1 पैनल की एलईडी लाइट बची हुई थी जिसमें बैटरी लगी हुई थी, और वो लाइट उसके हाथ में थी। वो लाइट लेके भाग गया। अब हम 3-4 लोग जो फंसे हुए हैं, हमारे पास चलो भाई अब उसके पीछे चलते हैं। हम फॉलो करते करते उसके पीछे किसी तरीके से पहुंच गए। एक पॉइंट हमने देखा वो रुक गया है, तो हम उसके पास गए। थोड़ा हमें 10 मिनट लगे उस पर पहुंचने में। वो लाइट ऐसे पकड़ के कांप रहा है। क्या हुआ? कह रहा भाई यहाँ कुछ है, कुछ तो है। हुआ क्या भाई? कुछ है। मगर ठीक है। फिर उसने आवाज़ दी, एक दूसरा बंदा था हमारे पास, दीपक, उसने आवाज़ दी उसको, दीपक मेरी लाइट पकड़ी हो। क्या हुआ? भाई मेरी सूजन निकल गई है भाई। बहुत भयंकर डरा। हमने लाइट हमने ली, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, एकदम से हमें आवाज़ आई पीछे से कि कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है।
हम पीछे मुड़े, जैसे ही हम पीछे मुड़े, रात के टाइम पे मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ 2 सवा 2 बज रहे थे और 40-50 गायों का एक झुंड, जंगली गायों का, वो दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। जिसको जहाँ जगह मिली, किसी को झाड़ में, किसी को नीचे, जहाँ जगह मिली वो कूद गया। गाय निकल गई, वहाँ पहुंचा, वो बंदे ने जेन्युइनली सुसु कर दी थी यार, पूरी पैंट उसकी खराब हो गई थी। वो आज तक मेरा फोन नहीं उठाता। अच्छा भाई एक बात बताओ कि ये जो मिथ है ब्लैक मैजिक का और काला जादू टोट का, हाँ। इससे कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास और कुछ मतलब जेन्युइन निकला हो कभी? देखो इसका मैं थोड़ा सा शायद, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली खुद से करवाते भी है ना। हाँ बहुत लोग करवाते हैं, बहुत लोग करवाते और इसका शायद ना हमने सुना है, रिजल्ट भी देखा है। मतलब जो हमारा डीओपी है ना ये पीछे, तो इसके फैमिली पे किसी ने कर रखा था। तो इसके फादर की पहले तबीयत खराब रही, फिर एक्सीडेंट हो गया आउट ऑफ नोवेयर, फिर घर से कुछ ऐसा सामान निकल के आया, कुर्ता था, ब्लड था, कीले वीले मिल रही हैं। और तेरे घर पे मिली थी? हाँ मेरे घर पे मिली थी कील मिली थी जो जिसका कोई यूज नहीं है। तो ऐसी चीजें मतलब आसपास के लोगों में सुनी है और इन्होंने तो देखी। ये बात सच है, ब्लैक मैजिक लोग करते हैं और करवाते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जो मेरी जो सोच है। मैं इसको 3 पॉइंट्स में कवर करूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। सबसे पहले काला जादू, क्या ये काम करता है? इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है इस बात पे यकीन रखने का कि कोई मेरे पे करे और अगर हो जाए तो काम करता है। आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट या ये वीडियो बहुत सारे लोग इस वक्त देखेंगे, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मेरा नाम जय अलानी है। मेरा जन्म 21 सितंबर 1989 की रात 1:11 पर हुआ था। मेरे ऊपर काला जादू कर दो, जिसको ठीक लगता हो कर दो, काला जादू कर लो। अगर हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? नहीं मैं बता दूंगा ना, स्टोरी बनाओगे भाई। हाँ, मैं मैं बता रियलिटी के दूंगा। पॉडकास्ट में आया था। मैं बता दूंगा ना भाई। पर भाई अब जैसे मान लो आपको बुखार आ गया, इसके बाद अब इसका मतलब ये थोड़ी कि काला जादू, वो क्लेम करे कि मैंने करवाया है, आप क्लेम करो भाई मौसम। लेकिन कोई होगा काला जादू में बुखार देगा। अबे मतलब तबीयत खराब होना तो नेचुरल चीज है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो वो काले जादू में काउंट नहीं होगा ना। नहीं, अगर होगा भी, मान लो अगर होता भी है, मैं कह रहा हूँ किसी ने कुछ किया और मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास गया, ठीक हो गया, फिर काहे का तेरा जादू? फिर काहे का काम नहीं किया ना फिर वो एकदम। फिर तो तबीयत खराब ही हुई ना। नहीं पर ये भी तो होता है कि ऐसा नहीं है काला जादू मरवाने के लिए ही हो। मरवाने के लिए नहीं, उसमें ओवरऑल ही इंसान को नुकसान होता है हेल्थ वाइज, पैसों अब वाइज। जैसे मान लो आपकी एक डील है सपोज किसी की, और इस वीडियो के बाद आपकी डील ऑफ हो गई। अब आप कहोगे यार नहीं होनी थी, अब वो क्लेम कर लेगा कि मेरे काले जादू ने काम कर दिया। मैं यही बात कह रहा था, जब मैंने कहा कि अपने पॉइंट से मैं आपको बताता हूँ, मैं यही बात कह रहा था। उसने अपनी सोच से बोला कि मेरे जादू काम कर गया, मैंने बोला भाई मेरी किस्मत में नहीं था, हो गया। मैं कह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? इतने बेवकूफ़ियत और इतने प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में पहले से हैं, हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान क्यों नहीं बनाते? हम ये सोच लेते हैं ना कि नहीं हो रहा होगा, हम ये क्यों सोचे कि किसी ने काला जादू किया। जहाँ तक रही बात काला जादू से मेरे एक्सपोजर की, मैंने अपने ऊपर कई तरह के काला जादू करवाए हैं। मैंने अपने लास्ट वाले में ये बोला भी था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैंने अपनी ही सुपारी काला जादू वाले को दी है, दूसरा इंसान बन के, कि जय अलानी को मार दे। और वो रिचुअल जो होते हैं सारे, वो सारा परफॉर्म भी किया है मैंने, कि ये सिंदूर रख दो, ये पैसा रख दो, ये वैसा रख दो, ये ऐसा कर दो। कितने पैसे लग जाते हैं? उस टाइम पे जब मैंने किया था तो मेरे करीब 25 से 40 हज़ार रुपये लगे थे। और आप मतलब वो फोटो भी मांगते हैं? हाँ वो फोटो मांगते हैं। तो वो उन्होंने देखा नहीं है तो बोला नहीं कि तुम्हारी ये तो भाई फोटो है। आप ही हो। हाँ उसने फोटो देख के नहीं, मैं भी इतना शाना हूँ, पूरा क्लीन शेव करके गया था, वो भी रात के 1:30-2 बजे के आसपास। और आपने दिखाई अपनी फोटो, मतलब रिसेंट ही दिखाई, बस क्लीन शेव? मैंने पुरानी फोटो दी थी, मतलब बदलाव था फिजिकली, बहुत नोटिसेबल चेंजेस थे। और रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास मैं गया था। इसके बाद और कई तरह के छोटे छोटे, जैसे जो सबसे कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि मुर्गे की हलाली कर दो, या चिकन अंडे की वो कर दो, या नींबू के ऊपर कील ठोक के उसे कहीं रख मूवी में दो। वो भी तो होता है कि बॉडी गुड्डा सा बनाया हुआ होता है, वो भी करा आपने? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, अभी आपके किसी भी काला जादू से मेरे जीवन का कोई नुकसान नहीं होना। अगर भूतों के पीछे भागना कोई बैड ओमेन या शाप मेरी ज़िंदगी पे लाता होता तो मैं आज इस वक्त यहाँ नहीं बैठा होता जहाँ मैं बैठा हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपके सर दिमाग पे स्ट्रेस नहीं आता, इमोशनल डैमेज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं कहा भाई देखो, भूत के अलावा बाकी सब मिला है मुझे।
इंसान मिल गए, 2 बार सांपों ने काट लिया, सांप ने भी काटा? 2 बार, दोनों पैरों में स्टील प्लेटें लगी हुई हैं, गिनोगे तो 100-125 से ज़्यादा टांके मिलेंगे। गुंडों ने हमला कर दिया, ड्रगिस्ट ने मारा, पुलिस उठाकर ले गई, कीड़ों ने काटा, 40 गाय आ गई, 40 गाय आ गई, ऐसी कई तरह की चीज़ें हुई हैं सिवाय भूतों के, बाकी सब कुछ और ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हुआ? दौरान ही होता है, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही होता है। भाई टफ लाइफ है भाई। ये तो फिर एक आपका सोचने का तरीका हो गया कि हाँ, मेरे ये को मेरा approach पर अगर कोई सामने वाला सुनेगा तो यही कहेगा देखिए ऐसे काम करता है, तो देख हो गया हाँ हाँ, मेरे खुद के पिताजी कहते हैं, दूसरे को सांप ने काट लिया। और खुद के पिताजी बोलते हैं ये भूतों के पीछे भाग रहा। 2 बार भूतों ने टांगे तोड़ी हमारे लौंडे की। मैं ब्लैक मैजिक तब मानूंगा जब किसी ने मुझ पे किया और मुझे लगा कि हाँ ये कुछ हुआ, क्योंकि मेरा कंसर्न है ही नहीं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि काले जादू की वजह से सिर्फ पिछले साल 713 हत्याएं हुई हैं, तो मेरा कंसर्न तो वो होना चाहिए ना। मेरा कंसर्न ये क्यों होगा कि काला जादू काम कर रहा है। इसके बाद बात आती है वशीकरण की। वशीकरण एक और काला जादू का ब्रांच है जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स आज के दिनों में फंसे हुए हैं। आपके इंस्टाग्राम पर नीचे कभी आप कमेंट पढ़ लोगे कि मनचाही कन्या पाएं। वशीकरण क्या होता है भाई? वशीकरण इज बेसिकली एक तरीके का तंत्र है जो कुछ तांत्रिक स्त्रियाँ कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपको मनचाहा वर या कन्या दिला देंगे। मतलब वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा, वो बंदा तुम्हारे वश में हो जाएगा। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा मन करे कि नहीं मुझे तो एंजेलिना जोली ही चाहिए, हाँ। तो 2,500 से 5,000 रुपए में मैं सिस्टम कर सकता हूँ। क्या कह रहा है, मियां खलीफा ला दो। कह रहे हैं भाई पेटीएम कर दूं अभी। तो वो सिस्टम जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऑफर्स जो है वो मार्केट में हैं। लेकिन वशीकरण की सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। आप किसी वशीकरण स्पेशलिस्ट से कभी ऐसा रैंडम कॉल ऐसा करके देखो, है ना, बोलो ये तकलीफ है, वो आपको उस लड़की से का रेप करने की सलाह देगा। वो बोलेगा किसी भी तरीके से उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि यार वो तो मेरे से बात भी नहीं करती। कह रहा बेटा कुछ तो मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना, कहीं ले जाओ, उसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आजकल दुनिया में 50 चीज़ें आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी। उसके बाद तो वो तुम्हारी हो ही जाएगी, क्योंकि वो आ रहा है पर्टिकुलर एक कन्वेंशनल थ्योरी के हिसाब से कि एक बार लड़की के साथ तुमने फिजिकल रिलेशन बना लिया तो मजबूरी में तुम्हारे पास झक मार के आएगी। फिर काय का वशीकरण हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा होता ना वशीकरण तो फिर तो मजे नहीं आ जाते। फिर तो मजे नहीं आ जाते, बात ही खत्म है। मजे नहीं आ जाते, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जो ब्लैक मैजिक में आ जाता है तीसरा ब्रांच कि भाई हम कोई अपना मनचाहा चीज़ें पा सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में ये चाहिए या वो चाहिए, वो मिल जाए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया है, कुछ नहीं मिला उनको। क्या मिला? किसने आज तक ब्लैक मैजिक करके लैम्बोर्गिनी ले लिया? जिस दिन लगेगा कि हाँ भाई इतनी जादू हो रहा है मेरे देश में और मेरे पास ब्लैक मैजिक है, मैं तो सच बता रहा हूँ, दुश्मन जो मेरे दुश्मन हैं देश के, उनकी मंत्र मार फाड़ दूंगा मैं। वैसे ये बहुत बेकार बात है कि इन चीजों की आड़ में ये सब गंदे काम हो रहे हैं। इन चीज़ों की इनके आड़ में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लाइंड फेथ इज अ $multi-million इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। दूसरा फैक्टर है, इसकी आड़ में दुनिया भर के रेप्स होते हैं और दुनिया भर के औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, मर्द एक ऐसी प्रजाति रहा है जिसने हमेशा अलग अलग तरीके और अलग अलग वैरायटीज़ निकाली हैं औरतों को दबाने की। वो कोई भी आइडिया लेके आ सकता है, वो कुछ भी लेके आ सकता है कि तुमने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, ओ फाइन, चलो तुम्हारा रेप कर दें। समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि अच्छा तुम अभी छोटी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। तुम बूढ़ी हो चुकी हो, चलो तुम्हारा रेप कर दें। उसने अलग अलग तरीके निकाले हैं। तुम घर में रहती हो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। मैं ऑनेस्टली शायद ये मेरे खिलाफ चला जाए, मैं फेमिनिज्म में नहीं मानता। मुझे नफरत है फेमिनिज्म से। क्यों नफरत है? क्योंकि इंडिया में फेमिनिज्म सोशल मीडिया पर है, उन लोगों के पास है जिनको ज़रूरत नहीं है। जिन गाँव में डायनों और औरतों को डायन चुड़ैल बता करके मारा जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन बच्चियों के साथ बाबा तांत्रिक अगड़ोजा बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? जिन लोगों को, जिन महिलाओं के ऊपर मारपीट की जा रही है घर में, उनके ऊपर अलग अलग जादू किए जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा फेमिनिज्म? तो सॉरी, अगर आपका फेमिनिज्म ये है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस देश में और कई तरह के जुल्म होते हैं। ये सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं है, मर्दों के ऊपर भी है। कई मर्दों की बलियाँ दे दी जाती हैं। तो जादू का ना हिसाब किताब ऐसा है,
मैं ये नहीं कह रहा कि विश्वास करना गलत है, आप करिए, लेकिन आप अपने विश्वास को अपने समाज में चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो भाई आपके पास जो केसेस आते हैं उनकी बात करते हैं कि कोई ऐसा केस आया कि आप भी थोड़े हिल गए कि मतलब मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है भाई, ये तो मेरी फिजिकल उसके बाहर जा रही है चीजें, ये कुछ है जो, या कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब ऐसे होता है कि बॉडी में कुछ आ जाए अंदर, पोजीशन के बारे में मेरा अपना एक से रहा है, लेकिन जब बात पोजीशन की निकली है या केसेस की निकली है, तो उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस देश में 3 तरह के पोजीशन का चीज़ें लगती हैं। एक, कुछ मंदिर ऐसे हैं जो बड़े अमाउंट पर एग्जॉर्सिज्म्स करते हैं कि भाई हम एक साथ 20 लोगों का 50 लोगों का भूत झाड़ देंगे। अब तो इतना हाईटेक हो चुका है मामला कि फेसबुक पे भी भूत उतारे जा रहे हैं, मतलब लाइव सेशन पे आपके भूत उतार देंगे वो। कोविड है, पहुंच नहीं पा रहे ना भाई साहब, लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन उतार दिया। अब तो नहीं लग रही है आपको ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? ये तो सही में कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही हो गया। ज्यादा नहीं हो गया मतलब आप खुद देखो, ऑनलाइन भूत उतर रहे हैं। कोविड में बंदा लॉकडाउन में है, उसको घर बैठे भूत आया, बाबा ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे भूत उतार दिया और बाबा कोरोना नहीं भगा पा रहे। तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जो एग्जॉर्सिज्म्स करते हैं बड़े पैमाने पर। जब एग्जॉर्सिज्म का दिन खत्म हो जाए, पूरा दिन या रात खत्म हो जाए, 1, 1:30, 2 बजे के आसपास मंदिर से ज़रा 3, 4, 5 किलोमीटर के गांव के रेडियस में घूम के आओ, उनके घर में रात में मुर्गे बने हैं, चिकन बना है, दारू चल रही है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग थे जो पोजीशन होने की एक्टिंग कर रहे थे मंदिर में, जिनको दिन खत्म होने के बाद पैसा मिला। आपने खुद देखा ये चीज़? तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ 4-5 किलोमीटर के रेडियस के गाँव में चले जाओ। तो भाई रिसर्च ही तो करते हैं, ये तो रिसर्च करिए भाई ने। हो क्या आओ जरा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कितनी तगड़ी भाई, ये क्या सुन रहा हूँ, तगड़ा अंधविश्वास क्रिएट कर रहे हैं लोग, मतलब इस चीजों। भाई आपने वो वीडियो देखे फेसबुक पे, ऐसे हिलते रहते वो कुछ, अरे वो तो रा 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 रा, ये सब क्या चल रहा है? आजकल मैंने इधर नया एक देखना शुरू किया है, एक कोई है, वो पहले चल नहीं रही होती लेडी पे डांस करती है, रा 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 रा, वो मिशनरी वीडियोस है वो। ये नहीं देखे तूने? हाँ, अरे भाई साहब आपने तो वो छू दिया। उनके हाथ में एक सीडी होती है, वो सीडी से टच करा देंगे ना तो लोग चलने लगते हैं। भाई आजकल एक नई चीज आ गई, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, फेसबुक पे ना एक पता नहीं कोई है, जैसे कोई बोल नहीं सकता, ऐसे लाइन लगी है, मैंने शॉर्ट्स देखे हैं, लाइन लगी है ऐसे, यहाँ बोल नहीं सकता, यहाँ हमारे 2 झापड़ बोल देगा, चलो। अबे हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, और कोई अगर कोई लंगड़ा भी है ना, उसको दिया, उसके घुटने पे ही दे दी लात, खड़ा नहीं हो रहा, आजा भट लात। तो ये तो एक तो वो चीज हो गई। उसके बाद लगते हैं भूत मेले। अच्छा, ये मैंने उसमें देखा था, कौन सी आई थी, सैफ अली खान और उसकी पिक्चर, अर्जुन कपूर की, भूत पुलिस, उसमें दिखाया, बोल लो उसको। उसमें था स्टार्टिंग में कि भाई भूत मेला है, एक मेला, और तरह तरह के स्टॉल लगे हुए। हाँ, तो वो भूत मेला लगता है कई जगहों पे। एमपी में बहुत सारे लगते हैं, बिहार में लगते हैं, इसके अलावा राजस्थान में लगते हैं, आंध्र प्रदेश में लगते हैं, और अपना छत्तीसगढ़ में बहुत लगते हैं। इन भूत मेलों में हो क्या रहा है? 3 चीज़ें प्राइमरली। नंबर 1, आप एक भूत को खरीद, बेच और भाड़े पे ले सकते हैं। क्या? आप एक भूत खरीद सकते हैं, आपके पास कोई भूत जैसे आपने पिछले साल खरीदा था, अब वो वैसे काम का रहा नहीं तो उसको बेच दिया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप भाड़े पे भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझ पे भूत छुड़वाना है या शुभम पे भूत छुड़वाना है। होता है क्या भाई? सही बता रहे हो क्या आप? ये धंधा है, तो वो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा क्या करवा सकते हो आप भूत मेला में चल रहे हैं यंग लड़कियों के शारीरिक उत्पीड़न, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के। किस हिसाब से? बाबा हमारे बहू को बच्चा नहीं हो रहा, बाबा हमारे बहू को सिर्फ लड़की हो रही है। तो इस तरह के यौन उत्पीड़न का कई केसेस चल रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ठीक है। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। क्या प्रोडक्ट्स? कि जैसे आपने ये आपने ये ताबीज़ ले लिया, ये अपने घर में लटका दो, वो अपनी गाड़ी में लगा दो, ऐसा लगा दो। और मैं शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो सकती है जो एक यूट्यूब चैनल पे हो रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी इसे देखे और मेरी किसी बात से इनकार कर दे, तो कह दे कि नहीं हो रहा,
मध्य प्रदेश की सरकार, मैं आपके चैनल में बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार कह दे कि मेरे यहाँ भूत मेला में ये सब नहीं हो रहा। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना मैं भगवान के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं आपकी आस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, रोज़ सुबह मैं नहा के घर से 2 अगरबत्ती जला के निकलता हूँ। लेकिन अगर आपका विश्वास समाज को नुकसान पहुंचा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। भाई मैं सॉरी, मैं बीच में कट कर रहा हूँ, मैं भूत मेले पे वापस आना चाह रहा हूँ। आपने जाके वहां पे अपने ऊपर कुछ ट्राई करा है? नहीं, मैंने ट्राई तो नहीं किया। भूत किराए पे चाहिए, देखिए उसका एक प्रोसेस है, भूत किराए पे चाहिए का एक प्रोसेस है। बेसिकली आपको अपनी एक कोई प्यारी चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। पैसों में नहीं लेते, पैसों में डील करते। बिना पैसे के कहाँ कोई बात कर रहा है? पैसे तो है ही और प्यारी चीज भी है। पैसे तो है ही, बिना पैसे की कोई नहीं बात कर रहा। और खरीद लो अगर तो आप उसको पूरा यूज कर, जिन हो गया वो तो वो क्या चीज है भाई, वो भूत के रूप में देते क्या है? बता देते हैं कि दे दिया, अब दिखेंगे थोड़ी, बता देते हैं कि दे दिया। तो भाई लोग मान रहे हैं। लोग, अरे क्या बात कर रहे, कितने लोग मानते हैं, कितनी गहरी आस्था है इसमें। ओहो, मैंने भूत दे दिया, ला 15,000 दे दिया दे दिया आज से तुम्हारा। आपने खरीदा है कभी जाके, कि मतलब जाके आपने क्या रिसर्च करी वहां पे? मैं खरीदा तो नहीं था, पर मैं एक बार भाड़े पे लेने जरूर, मैंने कहा ट्राई करूंगी क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो मैं गया तो उन्होंने बोला भाई आपको क्यों चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब हमारे धंधे में ना एक बंदा है जो हमारे पैसे लेके भाग गया है ना, और वो बहुत तगड़ा अमाउंट लेके भागा है, और ना अपना फ़ोन उठाता है और ना मुझे पता है कि वो कहाँ है, तो मुझे उसको ढूंढना है। कह रहा हो जाएगा। मैं कहा तो फिर बताओ क्या क्या लगेगा। तो उसने बोला देखो उस बंदे की फ़ोटो लगेगी, उसका नाम लगेगा, और उसके ख़ानदान में और जिसको जिसको भी तुम जानते हो वो लगेगा, और उसकी कोई एक प्यारी चीज़ ला के दो। अच्छा, उस बंदे की कोई एक प्यारी चीज़। वो बंदा ही नहीं मिल रहा, प्यारी चीज कहाँ से लाया? प्यारी चीज तो अपना पैसा ही ले आते हो उसको, वो जो प्यारा है। ट्रैप है ना ये ट्रैप है। आपने केस बता दिया उसको, ठीक है, उसने बोला उसकी कोई प्यारी चीज़ लेके आओ। तो अब जैसे पीयूष भाई ने बोला कि नहीं यार तो बंदा ही नहीं मिल रहा, तो ओ अच्छा करेंगे आपके लिए कुछ। अब इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन ये है, लेकिन देखो इसमें तो इतना खर्च, पैकेज इसका दूसरा बड़ा है, फिर इसका पैकेज थोड़ा वो वैसा है। यार बताओ यार, क्या चल रहा है भाई ये देश में यार। और मैं आपको बोल रहा हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, सब जानते हैं, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहते। और जब मैं इस बारे में बात करता हूँ तो फिर आप मुझे नीचे इस वीडियो में नीचे कमेंट करके जाएंगे कि ये किस तरीके का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लाए हो तुम लोग, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इसका। तो ये तो 1 घंटे रह के करके चला गया, गाली भी देता है, तो गाली भी देता है ये तो। भाई ये तो बात हो गई इंडिया की, और आपने पूरा वर्ल्ड घूमा है। हाँ, कुछ कंट्रीज तो गए वहाँ। तो वहाँ पे कैसा रहता है? वहाँ पे भी लोग अंधविश्वास में हैं? वहाँ पे क्या सीन है इन सब प्रैक्टिसेस का, इन्वेस्टिगेशन का? नहीं, अंधविश्वास में तो लोग हैं, वहाँ पे भी है, बहुत है, उनका अलग तरीके का मानना है, लेकिन हैं। और लेकिन वहाँ पर क्या है ना कि जो स्केप्टिकल या रैशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऐसे लोगों का ग्रुप, जैसे हम जैसे लोगों का ग्रुप जो कह रहा है कि भाई दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा है। अच्छा। और वो लगातार फील्ड पर हैं और उनको हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प मिलती है, NGO से हेल्प मिलती है, ताकि वो खुद भी सरवाइव कर पाए और लोगों को नॉलेज दे पाए। अच्छा भाई, मैं वैसे वो भी जानना चाह रहा था कि वहाँ की जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आप गए हो, वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस इंडिया से अलग रहा है कि भाई? एक चीज़ तो बेटर रही है फॉर श्योर, किसी कोने से कोई नशेड़ी नहीं निकला। पुलिस नहीं आई रात में उठाने के लिए। अच्छा, ठीक है, कहीं से कोई कपल, ऐसा कुछ नहीं रहा। बाकी भूत तो वहाँ भी नहीं मिला। अच्छा भाई, जो ये मूवीज बनती हैं, जैसे बाहर भी बनी हुई है और यहाँ भी जैसे हॉरर मूवीज बनती है, तो बोलते हैं कि ट्रू इवेंट्स पे है, तो बोलना तो पड़ेगा ना। तो ये सब भी मतलब बिक्री के लिए ही कर रहे हैं लोग। अभी तक जितने भी ट्रू इवेंट्स मूवीज बनी हैं उनमें से एमिटीविल सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एमिटीविल के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, करीब 34 फिल्में बन चुकी हैं उस एक ट्रू इवेंट्स वाले इंसिडेंट के ऊपर, कि भाई एक बंदा था जो रात में उठा और उसने ताबड़तोड़ अपने घर वालों 6 लोगों को कोई गोली मार के हत्या कर दी। जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने ये बोला कि मुझे आवाज़ें सुनाई दी थी इन लोगों को मारने की, तो मैंने मार दिया। उसके बाद जो तमाशा मचा पूरे अमेरिका में कि एमिटीविल हॉन्टेड है, ये फेमस एडन वॉरेन ये भी वहाँ गए थे, उन्होंने बोला था हमने डीमन देख लिया, ऐसा हो गया। बंदा जेल में गया,
6 साल के बाद बुक्स बनी, डील मिली, फिल्में बनी, हर चीज़ का पैसा उसको गया और लोगों को गया, जम के सबने मिल के खूब मिल बांट के खाया। 7 साल के बाद चैनल पे बोल दिया। मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। जब मैंने बोला था कि मुझे आवाज़ें आई इनको मारने की, मेरा कहने का मतलब था कि मेरा खुद के मन की आवाज़ आई ना। ओ, लेकिन वो बात किसी ने नहीं बताई। और वहाँ पे उनको डिमांड भी दी गई। कुछ लोग उसको भी बोल रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही कह रहा है, सही में हुआ होगा। हाँ, 7 साल के बाद जब उसने बोला, यार अरे नहीं, इसको तो पुलिस ने चौड़ा कर दिया होगा अंदर, इस वजह से ऐसे डर गया ये डर गया खुल के। हाँ, और उसके बाद वो जो बहुत ही ताबड़तोड़ इन्वेस्टिगेटर्स थे, एड एंड लॉरेन वॉरेन, वो गायब हो गए। वो कुछ बोला ही नहीं उन्होंने उस बारे में। 6 साल तक तो कहते रहे वहाँ डीमन था, हमने देखा है। उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया उस बारे में, कुछ भी नहीं बोला। अगर आपको भाई, अगर आपको बहुत 100 करोड़ रुपए मिल जाएं कि अपनी बातों से पलट जाओ, पलटोगे आप? 5,000 में मिलेंगे तो भी नहीं करूँगा। नहीं, 5,000 करोड़ में मिलेंगे नहीं तो भी नहीं करूँगा। अगर ब्रेन वॉश हो जाए कि इसमें कुछ नुकसान थोड़ी है, बस बातों को कौन कर लेगा? भाई अगर इंडियन देखा जाए, आप भी कह रहे हो सब कुछ धंधा है, आपको धंधा मिल रहा है 5,000 करोड़ का? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो मरूंगा तो खुद के लिए क्या सोचूंगा? कहाँ लेके जाऊंगा 5 करोड़? आसान भाषा में बात यह है कि जितना ज़रूरत है ना मेरी, उससे ज़्यादा ऊपर वाले ने मुझे दे दिया है। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मुझे एक इंटरनेशनल स्टार बनना है। मैंने बस इतना सोचा था कि ज़िंदगी में एक बार रियल हेड टॉक्स पे चला जाऊँ। वहाँ पहुँच गया। तो कपिल शर्मा वाली बात हो रही है। तो और तो कुछ चाहिए नहीं। देखो, जितना चाहिए ना है, बड़े ख्वाब कभी रहे नहीं, जितना चाहिए है। और अच्छा, बातों बातों में ना एक चीज रह गई, सॉरी कट कर रहा हूँ आपको। हम केसेस पे बात कर रहे थे आपके, कि कोई केस ऐसा आया हो जिसमें आप भी हैरान हो गए हो कि मैं आपको एक केस के बारे में, मैं आपको अपने एक केस के बारे में बताऊंगा। वो मैं इसलिए बताऊंगा, अगर आप मुझसे नहीं भी पूछते तो भी मैं आपको बताता। यमुनानगर की एक 23 साल की लड़की है, हरियाणा की, डेंटिस्ट, फ्रेश पास आउट हुई है, आगे की पढ़ाई कर रही है। उसका मेरे पास फ़ोन आया, पहले मैसेंजर पे टेक्स्ट आया कि आई रियली वांट टू टॉक टू यू, आई मीन इट्स द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई जस्ट वांटेड समवन टू लिसन टू मी वंस एंड आई थिंक यू विल बी द ग्रेट पर्सन फॉर दैट। मैं उस वक्त किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग में बैठा हुआ था, 8 सवा 8 बजे की बात है। अब मैं अगेन, फिर मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, बस सबका इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन होता है। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मैंने फटाक से वो मीटिंग बंद कर दी। मैं कहा भाई साहब कल बात करते हैं। फटाक से बाहर निकला, मैंने उसका नंबर लिया मैसेंजर पे, मैंने ताबड़तोड़ कॉल किया। कॉल पे बातें चली। अब उस दिन बात चली 2.5 घंटे हमारी, वहाँ से लेके घर तक, अपने घर की पार्किंग के नीचे तक खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ। 2.5 घंटे करीब बात चली और बाद में पता चला कि पिछले 8 महीने से उसको एक बिना पाँव की औरत दिख रही है जो हवा में घूम रही है, उसके फ्लैट में जहाँ वो रह रही है, उसके घर में, उसके पीछे। नहाते हुए वो उसके बाथरूम में घूमती है, सोते हुए उसके ऊपर से क्रॉस करके जाती है। स्कूल, वो कॉलेज की बस में जिसमें वो बैठ के कॉलेज जा रही है, बाजू वाली सीट में बैठी है या वो बस से ट्रैवल कर रही है। 8 महीने से उसके साथ ये सिस्टम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चल रहा है। ठीक है भाई, तो मेरा तो कुछ हो नहीं पाया। मैं सोच रही हूँ शायद अपनी जान दे दूँ तभी इस चीज़ से पीछे छूटे, पर क्योंकि ये चीज़ मुझे डरा बहुत ज़्यादा रही है। तो आपने अपने घर वालों से बात की, तो जैसे मैंने ये बोला वो खूब रोई। मैंने बात की। मैंने जब ये होना शुरू हुआ था तब मैंने अपने घर वालों को बोला था। मेरे घर वालों ने मुझे एक आश्रम में डाल दिया, वहाँ मुझे 16 दिन तक रखा कि भाई इसका इलाज करो। और 4थे दिन के बाद से रात में वहाँ का सेवक रूम में आता था और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। और 16वें दिन कोई आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे अंदर एक बुरी शक्ति का वास है और मेरा वीर्य उसे साफ कर सकता है। तो बोली, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने बोला ठीक है, हम कल देखते हैं। और अगले दिन सुबह में किसी तरीके से आश्रम से भाग के मैं घर आ गई। उसके बाद से मैंने दोबारा अपने घर वालों को नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलूँगी तो वो फिर से मुझे शायद उसी जगह वापस फेंक दें। तुमने किसी से बात नहीं की अभी तक? नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा। तो अब ये जो तकलीफ़ है ये भी झेली नहीं जा रही, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा रुको,
थोड़ी देर बात और करते हैं ना, ऐसे करके बातचीत निकली। उस रात तो कुछ नहीं किया, अगले दिन सुबह से मैंने ही फ़ोन करना शुरू कर दिया। 15-16 दिनों तक हमारी बात चली। और मैं उससे बात क्यों कर रहा था? मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था? नहीं, मैं अपनी कोई नॉलेज और रिसर्च और स्किल और टैलेंट ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं बस उससे बात कर रहा था, मैं बस उसको सुन रहा था कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या पसंद नहीं है, वो कहाँ जाती है, क्या खाती है, किससे बातें करती है, किस तरीके की इंसान है। बस मैं उसे सुन रहा था, इतना ही। ये जो केस था ये 3 टर्म्स में डिवाइडेड था। पहला PTSD, आसान भाषा में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक ट्रॉमा जब आपको कभी लगता है बचपन में या कभी भी, तो उसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसे PTSD बोलते हैं। बचपन में उसके साथ जो हुआ वो मैं पूरे शर्मनाक तरीके से कह सकता हूँ, एंड शेमफुली आई कैन एक्सेप्ट, कि भारत में 90% बच्चियों के साथ यही होता है। घर में कोई चाचा, मामा, भांजा, स्कूल टीचर, ये वो किसी ने मोलेस्ट किया। मोलेस्टेशन का मतलब हमेशा रेप नहीं होता, एक साइकोलॉजिकल मोलेस्टेशन भी होती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इनका कोई चचेरा मामा था जो उस टाइम पे इनके घर में आके रहता था, वो इसको मोलेस्ट करता था। वहाँ से उसको एक ट्रॉमा पड़ा जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ पैराडोलिया बना। पैराडोलिया का मतलब होता है अनजान चीज़ों में शेप देख लेना। जैसे आपने कभी फ़ोटो देखी होगी फेसबुक पे कि हवाई जहाज़ में भगवान शिव बने हुए हैं या साईं बाबा बने हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में शेप आप ढूंढ लेते हैं, इसे पैराडोलिया कहते हैं। तो ये भी एक दिमागी ही हाँ, ये बीमारी नहीं है, ये एक स्किल है इंसान की, जो उसके साथ सामने आती रहती है। कभी जैसे हमारे बीच में कैसे होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, बड़ा फेमस एक आर्ट है, इस तरीके से हम अपने हाथ को ऐसे करके शैडो कास्ट करते हैं और शैडो दीवार पे लगती है और हम बोलते हैं ये डॉग है ना? तो वो डॉग थोड़ी है, हमने बता दिया आपको डॉग है, और आपके दिमाग का पैराडोलिया उसे कंसीव कर रहा है एज अ डॉग, इंफॉर्मेशन स्विच की जा रही है। तो पैराडोलिया सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज में आ जाता है पैराकॉज्म। पैराकॉज्म इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस जिसमें एक इंसान अपने लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर तैयार करता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ये कोई डीमन, डेविल, विच, भूत, चुड़ैल, पिशाच, कोई बड़ा गंदा सा जानवर, कुछ भी हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपनी एक सुसाइडल टेंडेंसी से गुजर रहा है, जिसके लिए उसने एक ऑल्टरनेट थ्योरी तैयार की है कि मैं खुद को नहीं मार सकती पर ये मुझे मारेगा। लेकिन इसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई समझने को तैयार ही नहीं है। घर वाले साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी और के पास ले जाने को तैयार नहीं है। लोग पूछते हैं तुमने ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, और मैं क्यों 5,000 करोड़ का काम छोड़ दूंगा। मैंने ये अचीव किया है, मैंने उस लड़की को बचा लिया। मैं हिम्मत दिखा के यमुनानगर गया, उसके घर पे गया, उसके माँ बाप को बैठ के सारी चीज़ें समझाई, लैपटॉप में एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गया था प्रॉपर। शुरुआत में तो 15-20 मिनट के बाद बातचीत के बाद उसके पिताजी ने मुझसे ये सब नहीं सुनना मुझे। फिर मैंने उनको 10 मिनट तक कन्विंस किया, फिर ऐसे ही चाय पे चाय चलती रही और 2.5 घंटे तक वो मेरी बात को सुनते और समझते रहे। करीब 9 से 10 महीने तक उस लड़की का अलग जगह इलाज किया, वो बिल्कुल ठीक है, अभी एकदम मस्त है। इनफैक्ट उसे शायद इसी फरवरी में उसकी शादी भी है। अरे वाह भाई, क्रेजी यार, रिस्पेक्ट भाई। तो ये कमाया मैंने, और ये जब लेके मरूंगा ना बहुत सुकून से मरूंगा। पैसा आ जाएगा। चीज क्या हो सकती है भाई? पैसा आ जाएगा भाई, क्रेजी। पैसा आ जाएगा, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा आ जाएगा, जितना चाहिए है और चाहिए आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाई खत्म करते हैं अब इस पॉडकास्ट को, बहुत ज्यादा तो मजा आ गया। हाँ भाई, तो ये टॉपिक ऐसा है, हम 2-3 पॉडकास्ट ऐसे निकाल सकते हैं। हम 2-3 पॉडकास्ट के बाद इसे सीजन 2 में फिर से लेकर आएंगे इस टॉपिक को। और भाई को आपकी बुक कब आ रही है? मेरी बुक इसी साल आएगी, एक आएगी इस साल, एक अगले साल। तो फिर बुक के बाद करते हैं ना उसका प्रमोशन। और आगे का आपका कोई मेजर कोई डेस्टिनेशन जब पे जा रहे हो आपकी वहाँ पे? अभी मैं 2 डेस्टिनेशंस कवर करने की सोच रहा हूँ, एक यूरोप में है एस्टोनिया और एक जमाइका। तो वहाँ पे मेजर कुछ हॉरर प्लेसेस? हाँ, इनफैक्ट जमाइका के मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने खुद मुझे फ़ोन किया था। अरे
कि आप आइए एक बार, आई थिंक वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन। और उन्होंने मुझे जो इनविटेशन भेजा है वो 12 या 15 जनवरी का है, तो आई थिंक दैट इट विल बी अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू गो देयर। सही है भाई, चलो मिलते हैं गाइज आपसे। उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा, और अपने कमेंट्स हमें नीचे ज़रा लिख के बताओ। बाकी और अगर आप और भी ऐसी अलग अलग फील्ड से गेस्ट चाहते हो तो बताओ, अगर आप किसी को जानते हो तो उनका नाम कमेंट करो, हम देखेंगे और हो सका तो बुलाएंगे भी उनको। और हाँ, जय भाई को भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसका गोल्ड बटन यहाँ आ रहा होगा, इंस्टाग्राम लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। इनके पॉडकास्ट आते हैं, वो भी आप जाके सुनो, और भाई को प्यार दो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन थी, खूब मज़ा आया। मज़ा आ गया ना? चले बुट ढूंढने चलो।